हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसे ध्यान से जो है सो देखना। सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट कर लो आप, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, मान लो ये लड़का है। फिगर यदि आप समझ गए तो ये सवाल आप समझ जाएंगे। ये लड़का है, ये है ए बी, और ये कह रहा है कि इसका लेंथ दे दिया है 1.5 मीटर, इसकी लेंथ है। तो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे सामने में कोई टॉल बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है। ये आप बिल्डिंग को सीढ़ी मान लो। तो जो जो मान रहे हो वो पहले लिख लो। अब बॉय हम माने हैं ए बी को, ए बी। अब बिल्डिंग माने हैं सी डी को। तो क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट दे दिया गया है, ये पूरा हाइट है आपका 30 मीटर, पूरा हाइट है ये। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। आप पहले भी बताए थे आपको एलिवेशन क्या होता है। जब नीचे से ऊपर, बॉय का आँख तो यहाँ पे है, तो यहाँ से ये आपको देख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एंगल ऑफ साइट शो हो जाता है, और यहाँ पे जो है सो आपको हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा, और ये ग्राउंड है। फिगर आपका आसानी से बन गया। जब भी एलिवेशन कहे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। इसके बाद आप जो है सो हॉरिजेंटल लाइन एक खींच दीजिए, उस हिसाब से आपका फिगर जो है सो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग के तरफ जब ये बढ़ता है तो इसका एंगल जो है सो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कितना डिस्टेंस जो है सो आपको वॉक किया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए, जिससे कि ये जो एंगल है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले लड़का यहाँ पे है, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ पे लड़का आ गया, तो लड़का आपका यहाँ पे आ गया। अब ये बिल्डिंग की तरफ देख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, वो 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। तो सबसे पहले ये 30 डिग्री हो जाएगा, और लड़का मान लो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसकी जो एंगल हो गई, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये ए बी सी डी हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आप इसको ई मान लीजिए और इसको एफ मान लीजिए। तो हमें ये निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी ए ई हमें फाइंड करने हैं, ए ही हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो यदि ये ए बी 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर है। रेक्टेंगल आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, साइड्स बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि बस ये पोर्शन आ रहा है, और ट्रायंगल के पोर्शन का ही बस हम डिस्टेंस जो है सो लिखते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग का तो टोटल हाइट जो है सो दे रहा है कितना, सी डी बराबर आपका कितना है, टोटल है 30 मीटर, जबकि हमें बस सी एफ चाहिए। तो जब टोटल में से हम यदि एफ डी घटा देंगे अपने आप सी एफ आ जाएगा। तो सी एफ का लेंथ पहले आप निकालिए, सी एफ बराबर होगा क्या, सी एफ बराबर होगा सी डी माइनस एफ डी, यानी 30 माइनस 1.5। तो सी एफ आपका निकल जाएगा 28.5 मीटर। सबसे पहले आप एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि हम वही लेंथ लेते हैं जो ट्रायंगल में रहता है। तो ट्रायंगल में ये तो इधर ट्रायंगल बना नहीं, इसीलिए ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसीलिए सी एफ का लेंथ हम लेंगे। अब क्वेश्चन जो है सो आप देखिए क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। इसकी लेंथ तो आपको पता चल गया, इसकी लेंथ हो गया आपका 28.5। अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें ये डिस्टेंस कवर करने ए निकालने हैं। तो ए कैसे निकलेगा, तो ए बराबर आप यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लीजिए आप, ए क्या होगा, ए जब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए एफ में से जब हम ई एफ माइनस कर दें, टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, मतलब ई एफ माइनस करना है। और ए एफ आ रहा है पूरे ट्रायंगल में और ई एफ आ रहा है इस ट्रायंगल में, तो आसानी से अब आप बना सकते हैं। ये सब कंसेप्ट सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए एफ ई, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए आप हर समय इसे बीच में रखें। तो यहाँ हमें ये निकालने हैं ए एफ, और दिया हुआ है ये, तो थीटा के सामने का एंगल पी और ये हो जाएगा बी। तो इस हिसाब से हम पी और बी का रिलेशन किस में है, टेन में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई बी। पहले फॉर्मूला लिखिए, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे पी आपका सी एफ है, तो सी एफ अपॉन में बेस आपका पूरा है ए एफ, तो ए एफ तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इक्वल सी एफ, तो हमें निकालना है, तो सी एफ ही रहेगा। और ए एफ नहीं, सी एफ तो आपका दिया हुआ है, सी एफ तो आपका दिया था, तो यहाँ पे सी एफ की जगह पे आप लिख सकते हैं 28.5 अपॉन में ए एफ हमें फाइंड करने हैं।
बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो AF मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 28.5√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब AF नहीं, AF बराबर पहले आप लिख लीजिए। आप AF बराबर क्या हो गया 28.5√3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। उसके बाद अब हमको क्या चाहिए, EF इस ट्रेंगल में है, यहाँ से ट्रेंगल क्या बन रहा है EFC। तो लिखेंगे अगेन ट्रेंगल फ्रॉम ट्रेंगल EFC फिर इसके सामने का एंगल P और ये B, तो यहाँ पे भी tan ही यूज होगा, tan 60 डिग्री P/B। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और P आपका क्या है CF। तो सबसे पहले लिखेंगे CF अपॉन में B आपका EF, तो EF तो √3 CF आपका कितना दिया हुआ है 28.5 अपॉन में EF। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो EF मल्टीप्लाई √3 बराबर हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 1। देयरफॉर EF बराबर क्या हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप। अब आप देखिए कि जो हमें निकालना था AF, तो AF भी आ चुका है, EF भी आ चुका है। तो बस अब फार्मूला का यूज हम कर देंगे। अब यहीं पे ये क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला का यूज हम करते हैं। AF बराबर AE बराबर AF माइनस EF। तो AF कितना निकाले हुए 28.5√3 माइनस EF कितना है, ये आपका 28.5 अपॉन √3। यहाँ पे 28.5 कॉमन है, तो इजी बनाने के लिए आप इसको जो है सो कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 28.5, तो यहाँ पे √3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा अपॉन में √3। ये क्या हो जाएगा 28.5। इसका LCM जो होगा आपका वो √3 होगा। जब 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आपका हो गया 28.5 मल्टीप्लाई, ये कितना है ये आपका 3 - 1 2 अपॉन √3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 1 17 और 2 × 2 = 4 और 1 5 अपॉन √3।
57.0 यानी 57 को √3 डिनोमिनेटर में है, इसको हमें किसी भी हालत में काटने होंगे, क्योंकि रूट में जो है सो आंसर होता नहीं है डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हम इसे 19 मल्टीप्लाई 19 3 जा 57 होता है 3/√3। फिर इसे आप 19 मल्टीप्लाई 3 में कितने √3 हैं, 2 √3 हैं, तो √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 19 √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको सही ढंग से समझिएगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब जो है सो जो भी आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो हमें निकालने हैं वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन का जो आपका लैंग्वेज है वो हमें फाइंड करने थे। द डिस्टेंस यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले, इसलिए द डिस्टेंस he walked towards the building। हो जाएगा 19 √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, यदि किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।